धन्य हो मोक्ष के मार्ग में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम सभा में राम चरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम अनबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए जिनके पद रज परसता सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करम श्रवण करम कटाय सास समुद्र शाही करम सतगुरु गुण लिख्या न जाय राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों राम नमस्कार। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंदर अडजस पदराग मंगल 3 आरंभ हो। महाराज फरमा दिन दिन सो हंसे जीव मानव तन पाए के सायब को दिन रात गयो नर गाय के दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के सायब को दिन रात गयो नर गाय के किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया सिमरियो सिर जन हार कारज कर चालिया किया सब शुभ काम अशुभ सब पालिया सिमरियो सिर जन हार कारज कर चालिया हो ये उजागर जीव चल्या है धाम ने दिन दिन बे नर नार गायो जा राम ने हो ये उजागर जीव चल्या है धाम ने दिन दिन बे नर नार गायो जा राम ने जब लग जुग में बास साई नहीं बीसरे दिन वाको सुन भाग बेकुंठी नीसरे जब लग जुग में बास साई नहीं बीसरे दिन वाको सुन भाग बेकुंठी नीसरे गरुड़ बूझो आय बिसन्यु भाकियो अंत समय उछाव आनंद सत राखियो गरुड़ बूझो आय बिसन्यु भाकियो अंत समय उछाव आनंद सत राखियो दिन द्वादश जोय हरि जस गावसी
कह सुख देवे वो जीव सुन्या सुख पावसी। दिन द्वादश जो ये हरि जस गावसी। कह सुख देवे वो जीव सुन्या सुख पावसी। दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के। सायब को दिन रात गयो नर गाये की। दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के। सायब को दिन रात गयो नर गाये की। महाराज फरमा रहे हैं उस जीवात्मा को, उस हंसवती आत्मा को, दिन है जिसने मनुष्य शरीर पाकर राम जी के नाम का सुमरण करके परम धाम को प्राप्त किया, आनंद पद को प्राप्त किया, परमात्मा के देश को प्राप्त किया। चौथा देश संतों का देश, रामजनों का देश, जिन्होंने राम जी के नाम का सुमरण करके प्राप्त किया है, वो दिन है। उनका मानव शरीर धारण करना सार्थक हो, सफल हो। मानव शरीर देव दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिलता है। It's 8:15 और मिलने के बाद इसे ऐसे ही गंवा देते। शरीर संसार के सुखों में, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में, गौण कार्यों में, अन्य कार्यों में सारी आयु, सारा समय ऐसे ही बीत जाता है। और जो मुख्य काम, जिस उद्देश्य से परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य शरीर प्रदान किए, वो मुख्य काम, वो मुख्य उद्देश्य बाकी ही रहे, याद ही नहीं आता। अन्य काम में इतना उलझ जाता है कि मूल काम, मुख्य काम भूल जाता है। तो संत सद्गुरु केवली भगवंत ऐसे मुख्य काम का याद दिलाते कि आपका मनुष्य शरीर प्राप्त करने का क्या उद्देश्य था, क्यों आए थे मनुष्य शरीर, क्या करने आए थे और क्या करना चाहिए आपको कि जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो जाए, परम पद की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज उनको दिन दिन कह रहे हैं जिन्होंने अपनी मिल्खा देवी को सार्थक किया, सफल किया। 184 भुगतर आए, पायो मिनक जमाल, करुणा सुनकर कारज कीजिए, मैं प्रभु दास है। 84 लाख जीवा जो भुगत कर आए, बहुत दुख दर्द सहन करके आए। अब इस जीव पर थोड़ी दया कर, करुणा करो, ऐसी अरदास करो कि ये आपके चरणों में हमेशा हमेशा के लिए आ जाए, वापस जन्म मरण में नहीं आए। ऐसी दया। भटकत नीठ मिलियो मानव तना उतर, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी। बहुत कष्ट कर पाई मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बज के सिरजन। जिसने ऐसे सृजनहार राम जी का भजन किया है, महाराज हमारे दिन दिन सो हंस जी, वो हंसवती आत्मा है। हंस किसे कहते हैं? जिसकी चोंच में ताकत होती है कि दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो हंसवती आत्मा वही है जो सार को कही ले होता देव है, जो थोती वस्तु है, असार संसार है, स्वप्नवत संसार है,
उसकी तरफ आसक्त नहीं हो, और जो सत हरि का भजन है उसका आनंद उठा। उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। तो महाराज फरमाने हैं कि दिन दिन सो हंस जीव, मानव तन पाए। ऐसा मानव तन जिसको मिला है वो दिन है। दिन वही है जिसने परम पद पा। बड़े भाग मानुष तन पाओ, सुर दुर्लभ सब संत ही गा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सुना। सो परतर दुख पाव से, सिर धुनि धुनि पिचताई। काल ही कर्म ही ईश्वर, मिथ्या दोष लगा। परमात्मा ने कृपा करके ऐसा देव दुर्लभ मिल्खा दे शरीर अपने को प्रदान किया। इसे पाक कर यदि परम मोक्ष में नहीं गए, ये मोक्ष में जाने का साधन है, ये मोक्ष में जाने का गेट है। आप गेट तक पहुंच गए, अब गेट में पहुंचने के बाद अंदर नहीं घुसे। मिल्खा देह प्राप्त होने का तात्पर्य मोक्ष के द्वार तक आए। चाहो तो आप अंदर एंट्री ले सकते, नहीं तो फिर 84 तो वापस तैयार है। 43,20,000 वर्ष तक घूमना तो फिर से तय है ही। और एंट्री ले लोगे परम मोक्ष में तो परम विश्राम को प्राप्त होगा, फिर सारे सुख दुख सब मिट जाएगा। जो तांता लगा हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयन, ये रुक जाए, ठहर जाए। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं कि दिन दिन सो हंस जी, ऐसे हंस प्रति आत्मा जिसे सार असार का समझ हो, क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी समझ है। और जिसने सार वस्तु राम जी का नाम तत्व मुख्य खास उसको प्राप्त कर लिया, और प्राप्त करके सायब परमात्मा राम जी का रात और दिन भजन में लगे, और कुछ काम रखा ही। सायब को दिन रात गयो नर गाय, एक ही काम रखा कि राम जी के नाम का सुमरण रात और दिन सतत रूप से अनवरत रूप से होता रहे। उसी में मनुष्य बना है। नर संज्ञा ज्ञान ध्यान गुण साध समाधि, सिमरण कथा बिलास। जागे जिते राम ही सिमरे, सूता हुई अभ्यास। जब तक जागृत अवस्था रहती तब तक ये रचना राम नाम का उच्चारण करते थे, लेकिन जब सो जाए, सोने के बाद भी वो अभ्यास जो दिन भर किया था वो छूटता है। वो भीतर ही भीतर अभ्यास चलता है। तो ऐसे महाराज कह रहे हैं, सायब को दिन रात गयो नर गाय। सायब राम जी समर्थ सबल है, उन्हीं का शरणा लिया। सायब राम जी ही उनका परम इष्ट है। ऐसे राम जी का शरणा लेकर उनके ही नाम का सुमरण सतत रूप से करते रहते हैं, और उनकी कृपा का अनुभव प्रतिपल करते, और उनको प्रतिफल उनकी कृपा के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते। इस प्रकार से रात दिन उनकी याद बनी रहती। राम जी एक पल के लिए भी विस्मृत नहीं हो। सायब को दिन रात गयो नर गाय, जो ऐसे सायब को गाकर गया है। कह रहे महाराज की वो दिन है, दिन है। ऐसे मानव तन को पाकर उस
उसने अपने मानव धर्म को सफल किया। हाँ बोल। और महाराज सम्माने की हाँ बोल। किसको दिन है? बोल। किया सब शुभ काम, अशुभ सब पालिया। सिमरियो सिर जन हार, कारज करे चालिया। किया सब शुभ काम, अशुभ सब पालिया। सिमरियो सिर जन हार, कारज करे चालिया। कह रहे महाराज कि उनसे जितना बंद पड़ा, उन्होंने उपकार का कार्य किया, भलाई का कार्य किया, सेवा का कार्य किया, सबको सुख पहुंचाया, किसी को दुख नहीं पहुंचा, किसी को दुखी नहीं किया। उनके कारण से उनकी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को परेशान नहीं। उनसे जो बन पड़ा वो उन्होंने कर दिया, और वो भी किस भाव से। जो कुछ भी सामर्थ्य, जो कुछ भी शक्ति, जो कुछ भी धन संपत्ति वैभव हमें प्राप्त है, वो सब किसका है? परमात्मा, राम जी, हमारा। तो जो वस्तु आपकी नहीं है, हमारी नहीं, राम जी की है, परमात्मा की, तो उन वस्तुओं का उपयोग राम जी के जनों की सेवा में लगा, उनके कार्य में लगा दिया, राम जी के निमित्त लगा दिया। तेरा तुझको और क्या लागे, था ही नहीं मेरा। वो अच्छो जो था ही सब कुछ तेरा, मेरा कुछ था ही नहीं। भूलवश अज्ञानतावश मेरा मान बैठे थे, और मेरा मान बैठने के कारण दुख हो रहा। ऋतु आयो ऋतु जासी, भूख को प्यास हो ना दो। अंदर लक्ष्मी छोड़ चले, साथ न चाले। तेरा है तो तू साथ ले जा, या मत छोड़ के। जो तू साथ ले जा सकता वो सब तेरा है, जो तू साथ नहीं ले जा सकता वो कुछ भी तेरा नहीं। अब सोच लो क्या क्या साथ लेके जाओ। जो आप साथ लेके जा सकते वो तुम्हारा है, जो नहीं ले जा सकते वो है ही नहीं। उसे अपना मानने के बोल करना भी नहीं। अपना मान लेते हैं, इसीलिए उसके लिए दुखी हो, व्यथित हो, परेशान हो, अचके रहते। तो उन्होंने सारा जो है परमात्मा की दी हुई सामर्थ्य का, सामग्री का, धन का, सबका सदुपयोग किया शुभ कार्य, अच्छे कार्य, भलाई के कार्य, उपकार के कार्य, और वो भी निष्काम भाव से। यदि ये कार्य भी सकाम भाव से किया होता कि हमें आगे मिलेगा, तो वो बंधन का कारण है, वो परम मोक्ष में नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने जो भी शुभ कर्म भी किया है तो वो निष्काम भाव से किया कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, मेरा कुछ है नहीं, सब कुछ परमात्मा का है, और मैंने परमात्मा के जनों के लिए लगा दिया, बस इतना सब। तो किया सब शुभ काम, अशुभ सब पालिया। और जितने भी अशुभ, क्योंकि अब राम जी के नाम के सुमरन से परम आनंद की प्राप्ति हुई, तो शरीर संसार के सुखों के लिए किए जाने वाले स्वार्थ पूर्ति के कर्म, अशुभ कर्म, निष्ठ कर्म, खोटे कर्म सब छोड़ दिए, क्योंकि अब आवश्यकता ही नहीं रह गई कुछ भी। जब महारस प्राप्त हो गई तो संसार के खटरस तराव की कहाँ आवश्यकता। महारस ज्ञान आनंद पद उपजे, जदियो निर्भय होई।
इस प्रकार की निर्भयता महारस की प्राप्ति से होती है। वो फिर अशुभ कर्म कुछ भी नहीं करता, स्वार्थ पूर्ति के कर्म कुछ भी नहीं करता। जीव ब्रह्म मिल भया समान, और ब्रह्म मिलया कर्म करे ना। जो जीव एक बार ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म के समान हो जाता है, राम रूप हो जाता है, वो फिर अन्य कोई कर्म अपने स्वार्थ पूर्ति के, शरीर संसार के सुखों के नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। तो किया किया सब शुभ काम, अशुभ सब पालिया, सिमरियो सिर जन हार, कारज करे चालिया। और कह रहे महाराज की सृजनहार परमात्मा, सृष्टिकर्ता परमात्मा, सबल परमात्मा, समर्थ परमात्मा, उनका शरणा लेके और उनका सिमरन रात और दिन किया। तो जिसने ऐसे परमात्मा का सिमरन रचना के द्वारा रात दिन किया, वो अपना कार्य करके गया, काम करके गया। वास्तव में उसका यहाँ आना सफल आत काम, मुख राम, हृदय सांची थी, दरिया ग्रस्ती साध आही उत्तम। तेरे महाराज हाथों से काम करो, कोई मना नहीं, लेकिन मुख तो फ्री है। मुख से तो राम राम करते रहो, हाथों से काम करते रहो, मुख से राम राम करते रहो, और हृदय में परमात्मा के प्रति सच्ची प्रेम लगाए। तो महाराज कह रहे हैं, ग्रस्त में रहकर ग्रस्त धर्म का निर्वाह करते, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण को चुकाते हैं, यात्रा से बाहर होकर निज घर में पहुंचे। नहीं तो अभी सब अपन यात्रा में, सब यात्री हैं, सब मुसाफिर हैं, और सब मुसाफिर खाने में ठहरे हुए हैं। तो निज घर जाना है कि नहीं जाना, या मुसाफिर खाने में ही रहना? पूछ रहे पर जाना तो पहले आज जाओ, कल जाओ, जाओ। निज घर के पूछ रहे, जाना पड़ेगा। तो एक मुसाफिर खाना छोड़ के दूसरे मुसाफिर खाने में चले जाओगे, वहां एक मुसाफिर खाना छोड़ के दूसरे मुसाफिर खाने में जाना है कि निज घर में जाना, वो पूछ रहे। उसका उत्तर दो। आप सबका वो पूरा सुनो। जाना तो पड़ेगा, मुसाफिर खाना तो छोड़ना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुसाफिर खाने में हमेशा हमेशा तो कोई रह नहीं सकता। होटल में, सराय में, धर्मशाला में कितने दिन ठहराते हैं? मैक्सिमम 3 दिन, 4 दिन, बस। इसलिए तो बोले जाओ फिर अगला दिन। ऐसे ये शरीर अपना मिला हुआ अभी मुसाफिर खाना है, इसमें भी ज्यादा नहीं ठहराएंगे आप। बोलेंगे जाओ, खाली करो, खाली करके या तो अगला शरीर देखो, या फिर निज घर चले जाओ, जहां पर फिर शरीर देखने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगला मुसाफिर खाना ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रह जाए, यात्रा ही पूरी हो जाए, संपूर्ण हो जाए यात्रा। जो भी यात्रा में है वो यात्रा पूरी हो जाए। निज घर पहुंच जाओगे तब जाके यात्रा पूरी होगी, नहीं तो यात्रा में, और यात्रा में रहते हुए कितनी परेशानी। यात्रा करना कोई आसान काम तो नहीं, सब तरह के कष्ट होते हैं यात्रा में। जैसे घर में, निज घर में जैसा सुख मिलता है, वैसा क्या यात्रा में सुख होता है? निज घर में जैसा विश्राम मिलता है, वैसा क्या यात्रा में विश्राम मिलता है? हाँ, तो महाराज हमारे आपको अपने निज घर में जाना है। परम पद, आनंद पद, केवल पद निज घर है। वहां जाकर परम विश्राम को प्राप्त करना है। तो जाने का एक ही उपाय है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव ने जो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि, दूसरा और कोई उपाय है नहीं। सिमरियो सिर जन हार, कारज कर चालिया। चलना तो जरूर है सबको, लेकिन कह रहे महाराज कारज करके जाना। आया है सो जाएगा,
राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। आया है वो तो जाएगा, राजा भी जाएगा, रंक भी जाएगा, फकीर भी जाएगा, सब जाएगा, लेकिन जाने जाने में भी फर्क है। कितना फर्क है? एक तो सिंहासन पर बैठ कर जा रहा है, एक तो अमर विमान में बैठ के जा रहा है, और एक जमराज जंजीरों से बांध के ले जा रहा है। सिर में गुलद, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरे, यो सब लोक गिरा। यदि सायब राम जी को सिमरा होता कभी, तो ये जमराज जम के दूत जंजीरों से बांधकर इस जीवात्मा को लेकर नहीं जाए। वो तो अमर विमान में बैठकर परमात्मा के देश में, राम जी के देश में जाता है, परमात्मा के पार्षदों के संग आनंद मनाते हुए, खेल करते हुए। तो सिमरियो सिरजन हार कारज कर चालिया। इस प्रकार से सृजनहार परमात्मा का सिमरण करके और अपने को भी अपना कार्य करके जाना है। कहाँ जाना है? चल हंसा देश, समझ जा मोती है, ऐसा आदेश है अजब निराला, जिन शशिबान होत उजिया, नहीं काल की चोट जिला में ज्योति, चल हंसा देश, समझ जा। उस देश में जाना है, ऐसा अजब निराला देश, गजब का देश, अदर देश, अदर द्वीप, जिगमिग, वहां जिगमिग जिगमिग ज्योति होती रहती है, स्वयं प्रकाशमान, स्वयं गतिशील देश। वहां सूरज नहीं है, चंदा नहीं है, फिर भी वहां पर हमेशा उजियाला बना रहता है। ऐसे देश को प्राप्त करना। और कह रहे महाराज आगे, ओ ये उजागर जीव चलिया है धाम ने, दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। ओ ये उजागर जीव चलिया है धाम ने, दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। कह रहे महाराज की जो राम जी के नाम का सुमरण करता है वो उजागर हो जाता है। उजागर कैसे हो जाता है? शेष जी महाराज कहाँ सुमरण कर रहे हैं, कहाँ बैठे? पेड़ नीचे, पाताल में, पृथ्वी के नीचे शेष जी महाराज बैठे। वो 1000 मुखों से 2000 जिज्ञा से सतत रूप से राम नाम का सुमरण, और राम नाम का सुमरण करने से उनको 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी जो उन्होंने अपने सिर पर धरी हुई, उसका भी भार नहीं लगता। और अपने को एक मुख मिला, एक जीभ मिली, उसे भी बंद करके बैठे। तो महाराज कह रहे हैं कि शेष जी महाराज खेड़ पाताल में बैठे सुमरण कर रहे हैं, उनको सब जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो राम जी के नाम पर सुमरण। गणेश जी को सब जानते हैं। क्यों जानते हैं गणेश जी को? क्योंकि वो राम जी के नाम का सुमरण करते हैं। प्रथम पूजनीय गणेश जी क्यों बने? सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि वो राम जी के नाम का सुमरण करते हैं, राम जी के बदल। प्रथम पूजनीय बने ही गणेश जी राम जी के नाम के माध्यम से। और भगवान शंकर कहाँ सुमरण कर रहे हैं? कैलाशपुरी, इतने ऊपर पहाड़ों में। उनको भी सब जाने। शिव जी निज दिन राम उच्चारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, पार्वती को राम सुनाए, राम बिना सब झूठ बताए, सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लागियो से। तो देखो शेष जी महाराज कहाँ है, भगवान शंकर कहाँ है, उनको भी सब जाने। क्यों जानते? क्योंकि वो राम जी के नाम का सुमरण। और कह रहे हैं महाराज कि जो भक्ति करने वाले जनों की पदवी है
इसकी सराहना पूरी त्रिलोकी में, जन पदवी त्रिलोक सरावे। और दूसरा लाभ मिलता है अगम देश हंसा चल। दोनों लाभ, एक तो पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है, पाताल लोक में सराहना होती है, मृत्यु लोक में सराहना होती है, सुर लोक में सराहना होती है। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने रे। और जहां जहां हरिजन पांव धरत है, तहां तहां रक्षा ठाणे रे। देवता जान जाते हैं कि ये भक्ति करने वाला जन, तो उनकी रक्षा में तत्पर रहते। वो राम जी के जन है। जिस प्रकार से राजा का कोई कुंवर होता है, राजकुमार होता है, उसकी सब रक्षा करते। जिस भी स्टेट में, जिस भी राज्य में, जिस भी शहर में, जिस भी गांव में जाता है राजा का कुंवर, तो वहां के सारे थानेदार, थाने सब अलर्ट हो जाते और सब जाप्ता लेके एस्कॉर्ट करते हुए उनको लेके जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि सभी देवता थानेदार की तरह हैं, अपने अपने कार्यों के अंदर, अपने अपने एरिया के अंदर। तो वो भी सब रक्षा चाहते हैं ऐसे भक्ति करने वाले जन, क्योंकि भक्ति करने वाले जन राम जी के कुंवर, राम जी के बेटा बेटी, और वो राम जी के देश को प्राप्त करें, राम जी की गद्दी को प्राप्त करें। राजा की गद्दी किसे मिलती? उत्तराधिकारी कौन होता है? कुंवर होता है। तो भक्ति करने वाले जन राम जी के कुंवर, उन्हीं को ही राम जी का देश मिलता है, उन्हीं को ही राम जी का पद मिलता है, उन्हीं को ही आनंद पद, केवल पद मिलता है। बाकी क्या राजा की गद्दी पर थानेदार बैठ सकते हैं? नहीं मिलते। मोदी, वकील, कौन बैठ सकता? कोई नहीं बैठ सकता, केवल कुंवर बैठ सकता। तो कह रहे महाराज साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन सब राम जी के कुंवर, तो उनकी सब जगह जाप्ता होता है, देवता रक्षा करते हैं। इतना लाभ मिलता है। कोई उजागर जीव, इस प्रकार से वो जीव जो राम जी की भक्ति करता है उजागर हो जाता है, सब उसको जानने लगते। उजागर होने का तात्पर्य सब उनको पता चल जाता है कि ये राम जी का भक्त है। कोई उजागर जीव चलिया है धाम। इस प्रकार से दूसरा लाभ मिलता है कि वो परम धाम की प्राप्ति करता है, परम पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। दोहरा लाभ, ये लोग भी समझ जाते हैं, इस लोक में भी सब जानने लग जाते हैं, महिमा करते हैं, यश करते हैं, कीर्ति होती है, और वो परलोक भी संवर जाता है। तो दोनों ही लाभ मिले। ऐसी जन भक्ति करने वाले जनों की पदवी, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल। कोई उजागर जीव चलिया है धाम ने, दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। कह रहे महाराज की ऐसे नर नारियों दिन है जिन्होंने सदगुरु विधि से राम जी के नाम का सुमरण किया और इस प्रकार से कट पर्चों का अनुभव करके उजागर होकर निज नाम रूपी अमर विमान में बैठकर अगम देश की प्राप्ति, चौथे देश की, संतों के देश की प्राप्ति। इसके बिना तो नहीं रह सकते। संतो चौथे पद नहीं जावे, वो संतो चौथे पद नहीं जावे। राम उन्हीं का राजा महाराजा, वही उमराव कहा। कह रहे महाराज राम जी तो सबके हैं, लेकिन चौथे पद कौन जाता है? सबको नहीं मिलता चौथा पद कुंवर को मिलता है, जिसको ऐसी निज नाम की भक्ति प्राप्त होती है, वही संतों के देश में, रामजनों के देश में जा पाता है। इसके बिना तो सब नहीं जा सकते।
हो ये उजागर जीव चलिया है धाम ने दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। आज भक्तमाल के अंदर इनका वर्णन कितने आदर के साथ सभी भक्तों को याद कर, और भक्तमाल के अंदर वर्णित भगत कब हुए? कोई सतयुग में हुए, कोई त्रेता में हुए, कोई द्वापर में हुए, कोई कलयुग में हुए। इतना समय बीत गया फिर भी उनको याद कर और उनके चरित्रों का श्रवण करके भक्ति को प्राप्त कर। भक्तों का चरित्र श्रवण करने से भक्ति प्राप्त होती। तो जैसी भक्ति करके वो परम पद को, आनंद पद को प्राप्त हो, वैसी ही भक्ति भक्तजन करना चाहते हैं और परम पद को प्राप्त होना चाहते हैं। इसलिए सब उन्हें याद करते हैं आज भी। यानी आज भी वो भक्तमाल में वर्णित सभी संत मौजूद हैं। और इसके विपरीत जिन्होंने कुल की पदवी ली, जिन्होंने शरीर संसार की माया ब्रह्म की पदवी ली, वो यहाँ का सुख भोग के चले गए। कितने राजा आए, कितने चले गए, कितने सेठ आए, साहूकार आए, कितने चले गए, कौन याद करता है? आया राम गया राम। जो भक्ति करते गए उनको आज याद है। कबीर साहब, दादू जी, दरियावती, संतदास जी, रामचरण जी महाराज, आनंद सिंह सदगुरु, सुखराम जी महाराज, सबको आज याद किया जाता है बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ। क्यों याद करते हैं? क्योंकि वो मनुष्य शरीर पाकर भक्ति करके परम पद को प्राप्त हुए। इसके बिना तो कुल की पदवी तो बहुतों ने ले रखी। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया बड़ी विकारा। कुल पदवी छोटी है, बड़ी नहीं। भक्ति करने वाले जन की पदवी बड़ी है और कुल की पदवी विकारों में बड़ी। विकार क्या है? इसमें शरीर संसार के सुखों के विकार हैं, स्वार्थ पूर्ति के विकार हैं, और ये विकारों में होने के कारण परमात्मा पद को प्राप्त नहीं होगा। जब तक ये विकार नहीं मिटेंगे कुल की पदवी को प्राप्त करने, तब तक परमात्मा पद से वंचित रहोगे। तीन लोक सु भया उदासी, ये जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास तब ही प्राप्त होगा जब ये कुल की पदवी से उदासीन हो जाए। त्रिलोकी के सुखों से उदासीन हो जाओगे, तटस्थ हो जाओगे, तभी जाकर चौथा पद का साम्राज्य प्राप्त हो पाए। तो होय उजागर जीव चलिया है धाम ने दिन दिन वे नर नार गायो जा राम ने। जब लग जुग में बास साई नहीं बिसरे दिन वा को सुन भाग पे की निसरे। जब लगे जुग में बास साई नहीं बिसरे दिन वा को सुने भाग पे खून की निसरे। कह रहे महाराज कि जब तक वो संसार में रहते हैं, जब तक उनके आयुष्मान कर्म बाकी रहते, जब तक उनके शरीर में श्वासें चलती हैं, जब तक शरीर की आयु अवधि है, तब तक वो राम जी को, परमात्मा को भूलते हैं। जब लग मुख में जिब्या चाल, तब लग हर हर केश भावे तार मार मोई दी शरण आपकी रेश। राम तेरी दाय पड़े सो भावे मोख मुगत में भेजू भावे दो जगत बीज। माने तो हरि भक्ति जो करनी भजन अखंडित देर। मोख हस्यासु बिड़त बदे काई बिगड़ सी है राम तेरी दाय पड़े सो। इस प्रकार से जब तक संसार में रहते हैं तब तक राम जी को याद करते हैं,
उनका सुमरण करते रहते हैं, उनके नाम का सुमरण सतत रूप से रसना से होता रहता है, रसना से उनके नाम का रस पीते रहते हैं, सुखमणा में से अमृत जरता रहता है, गुणात्मक शब्द को सुनते रहते हैं। बड़े आनंद का कार्य है। जब लग चुग में बास साई नहीं बीसे रे, एक पल के लिए भी नहीं भूलते। है नाथ में आपको भूलू नहीं, तो भूलते भी नहीं। जो भूलते नहीं है वो दिन है, उनको दिन दिन है। महाराज कह रहे उन्हीं को दिन है जो राम जी को एक पल के लिए भी नहीं भूलते। याद बनी रहे, याद करने की आवश्यकता नहीं होती। याद करने की आवश्यकता पड़े तो भूल जाए, बाकी याद बनी रहे, याद छूटे ही नहीं। तेरी याद में आठों याम रहे, आठों ही याम यानी 24 ही घंटे उसकी याद परमात्मा की राम जी की बनी रहे, स्मृति बनी रहे। तो जब लग जुग में बास साई नहीं बीसरे, दिन को सुने भाग बेखुंती नीसेरे। कह रहे महाराज ऐसे साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन जब देह त्याग करते हैं तब उनकी देह को बेकुंठी से ले जाया जाता, बैठा कर ले जाया जाता, लेटा कर नहीं। यानी वो बंधन में नहीं जा रहे हैं, बंधन मुक्त होके। ये एक संकेत मात्र है कि वो बंधन मुक्त होके बैकुंठी में अमर विवाण में बैठ कर, यहाँ बैकुंठी उस शरीर के लिए संकेत है कि वो बैठ कर गए अमर विवाण। बाकी वास्तविक बैकुंठी तो अमर विवाण तो निज नाम है, सतनाम है, कुदरत कला नेंचन, जिसके संग ये आत्मा चली जाती है उस अमर विवाण में बैठकर। बाकी फिर पीछे तो शरीर है, उस शरीर का तो सांकेतिक चाल चलन चलावा किया जाता है। तो महाराज हमारे इस प्रकार से साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों को बैकुंठी में ले जाया जाता है, संसार के चाल चलावा, ताकि ये पता रहे कि ये भक्ति करने वाले जन थे, राम जी के जन थे और राम जी के देश को प्राप्त लेट कर नहीं गए, बैठे बैठे। तुम्हारा हमारे इनको जिनको बैठा कर ले जाया जाता है बैकुंठ में, उनका भाग्य बड़ा दिन। वो जीते जी पहुंच गए वहां पर, जीवित मुक्त हो गए, लेकिन वो संकेत पीछे से इस प्रकार से संसार को दिया जाता है। कई समाजों में तक ये प्रचलन है। हाँ समाज हाँ, वो इसी तरह जब लग जुग में बास साई नहीं बीसरे, दिन को सुने भाग बेकुंठी निसिरे। गरुड़ बूझो आये बिशनियों बाकियो, अंत समय हो छावे आनंद सत राखियो। क्या कह रहे हैं? गरुड़ जी ने पूछा किनसे? भगवान विष्णु से। गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन है, उनके साथ में ही रहते। गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण, उसमें गरुड़ जी ने प्रश्न किया था भगवान विष्णु से कि जब जीव जाता है तो अंत समय में क्या करना चाहिए। तो कह रहे हैं महाराज, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को समझाया कि अंत समय उच्छाव आनंद सकरा, जीव को खुशी खुशी विदा कर, रोकर मत विदा। रोकर विदा कर रहे हो, इसका मतलब उसे वापस बुला रहे हो, उसे बंधन में बांध रहे हो, यहीं रोके रखना चाहते हो। क्या कुछ देना लेना बाकी रह गया इसलिए रो रहे हो? कौन चुकाया करेगा? हाँ, कौन चुकारा करेगा? रोके भी संसार के लिए।
स्वार्थ वही तो देना लेना स्वार्थ पूर्ति बाकी रह गई कि अब जो स्वार्थ पूर्ति कौन करेगा। अब जो स्वार्थ पूर्ति इनसे हो रही थी, अब वो चले गए, अब ये स्वार्थ पूर्ति कौन करेगा, उसके लिए रोना होगा। तो कह रहे भगवान विष्णु कह रहे हैं गरुड़ जी को, अंत समय उछाव आनंद सत राखियो। अंत समय में जब जीव जाता है तो उत्सव होना चाहिए, जाने का भी उत्सव मनाना चाहिए। जैसे जन्म का उत्सव होता है वैसे मरण का भी उत्सव मनाना चाहिए। राजी खुशी कोई लेना देना। यदि शरीर से जो मृत्यु होता, हाँ, तो फिर तो उसको घर में रखते हैं सिर्फ उनके कार्यों से, हाँ। कि इनके कार्यों की पूर्ति अब कौन करेगा, इसलिए हो रहे हैं। इसीलिए तो शरीर को तो जो 2 मिनट में ही बाहर कर देते हैं। हाँ। तो कह रहे महाराज कि अंत समय के अंदर उनको राजी खुशी विदा करो, जो भी जाने वाले को। उसके लिए रो मत, उसके लिए विलाप मत करो, उसके लिए दुखी मत हो, दुखी होकर उनको दुखी मत करो, जाने वाले को और जाने दो। अंत समय उछाव आनंद सत्य राखियो। मृत्यु का उत्सव मनाओ कि उनकी मृत्यु हुई है, तो मृत्यु नहीं है, वो तो परम धाम गए, तो उत्सव की बात है। वो हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में गए, वापस शरीर करके नहीं आए, ये तो उत्सव की बात है, खुशी की बात है। किसी किसी का भाग्य होता है जो जाते हैं, सब थोड़े जाते हैं, सभी तो वापस आ जाते हैं, दूसरा शरीर धर के आ जाता है, दूसरे सराय में आ जाता है। लेकिन जो निज घर जा रहा है उसे तो बड़े आनंद के साथ भेजो, रो धोकर क्यों भेजते। अंत समय उछाव आनंद सत राखियो। ये स्थिति कब आएगी, जिसने जीते जी सारे राग द्वेष को त्याग दिया। किसी के साथ भी कोई राग रह गया, किसी के साथ भी कोई द्वेष रह गया, किसी के साथ भी कोई राग द्वेष रह गया, तो जिसके साथ राग रहा हुआ है, जो मोह में पड़ा हुआ है, वो मोह आसक्त प्राणी तो रोएगा। तो जिसने जीते जी सारे राग द्वेष को छोड़ दिया, नहीं रखा किसी के साथ कुछ भी राग द्वेष, राग द्वेष तेरी मेरी कछु नहीं धारण, निरापक ज्ञान कथे ओरा को समझा रहे। इस प्रकार का भाव जिसका हो गया, जीते जी सबसे मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया, उसी के लिए ऐसा आनंद मनाया जा सकता है। अब किसी से उसका कोई न स्वार्थ है, न किसी से उसको कोई स्वार्थ है, न उसको किसी से कुछ लेना है, न दूसरों को उससे कुछ लेना है। किसी से कुछ लेना देना रखा ही नहीं, सब कुछ नक्की चक्की कर, सब कुछ निपटा के मुक्त होके बड़े आनंद के साथ जा रहे। मतलब वो सब कुछ जीते जी छोड़ना है। स्वार्थ पूर्ति का जितना भी कार्य है, राग द्वेष का जितना भी कार्य है, तेरी मेरी का जितना भी कार्य है, सबको जीते जी छोड़ना है। महाराज कह रहे हैं कि यानी मरबा पहले मरबो जाने, सो कारज आपनो कर। मृत्यु आए, शरीर छूटे, उससे पहले सब कुछ हो। जिसने सब कुछ त्याग कर दिया मृत्यु से पहले, किसी से कुछ लेन देन रखा ही नहीं, फिर आनंद मनो, खेल करो, खुद भी आनंद में रहे और दूसरे भी आनंद में रहे। तो अंत समय उछाव आनंद सत राखियो। और क्या कह रहे हैं महाराज, इस प्रकार से आनंद का, मृत्यु भी आनंदकारी होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सोच। आनंद कब होगा, जब सूरत और शब्द का योग बना है, सुरता गुणात्मक शब्द को सुनती रहे, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीर से अलग। फिर शरीर रहे चाहे नहीं रहे कुछ फर्क नहीं। तो ऐसी स्थिति जो आ गई है, तो जीव को भी मृत्यु का भय नहीं रहता है कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्या होगा। मृत्यु का डर तब तक ही रहता है जब तक ऐसा आनंद प्राप्त हो। जिस दिन ऐसा आनंद प्राप्त हो गया,
उस दिन तो जीव कहता है कि होना था सो हो गया, सूरज शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं अरस नहीं सोच। अब इस देह से मुझे कोई सुख लेने की इच्छा ही नहीं है, चले जाए तो चले जाए, रहे तो रहे, जैसी हरीच। तो स्वयं को भी कुछ सुख दुख नहीं होता है देह छोड़ने का भी। मृत्यु जो बड़ी कष्टकारक है, वो कष्टकारक नहीं होकर उत्सव हो जाता है। कि बलराज के दूत नहीं करे हैं, भगवान के पास पार्षद करे तो उत्सव हो उनके गया। साथ जा रहा है तो अब उत्सव हो गया ना, सिंहासन पर चढ़कर जा रहे हैं और निज घर में जा रहे हैं, आनंद पद में जा रहे हैं, तो फिर ये तो उत्सव की बात है, दुख की बात तो नहीं। तो कह रहे महाराज की ऐसे भक्ति करने वाले जनों के मृत्यु के अवसर पर कोई दुखी मत होना, कोई रोना मत, और आराम से भजन करते रहना, राम जी को याद करते रहना और उनको हंसी खुशी विदा कर दो। अंत समय उछाव आनंद सत राखियो। और क्या करना है महाराज कह रहे उनके जाने के बाद, दिन द्वादश जो ये हरि जस गावसी, कह सुख देव वो जीव सुन्या सुख पावसी। और पीछे से क्या करो 12 दिन तो रोना धोना नहीं करना, 12 दिन पल्ले नहीं लेना 12 दिन तक। आजकल तो यही हाँ, रोना भी नहीं। कह रहे दिने द्वादश जो ये हरि जस गावसी, 12 दिन तक हरिजस गाना, हरजस गाना, भगवान के नाम का गुणानुवाद करना, राम जी के नाम का सुमरन करना, खूब भरपूर 12 दिन तक यही काम करना। 12 दिन बैठक होती है, It's 9 तो o'clock. 12 दिन बैठक में पूरा सत्संग कर लेना 12 दिन उनके निमित्त, जो गए हैं उनके निमित्त 12 दिन का सत्संग कर लेना, अर्जस गा लेना, नाम सुमरन कर लेना, ये सब चीजें कर लेना। वो सब चीजें उनको क्या पहुंचाएगी, कहे सुख देव वो जीव सुन्या सुख पावसी। वो सुनेगा कि मेरे पीछे से देखो सब भक्ति में लग गए और सब भजन कर रहे हैं, भरपूर आनंद प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको भी बड़ा सुख होगा, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। तुम्हारा स्वामी पीछे से ऐसा चाल चला हुआ करना। कोई भक्ति करने वाला जन जाता है तो उसका चाल चलावा ऐसा होता है। दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के, सायब को दिन रात गयो नर गाये के। दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के, सायब को दिन रात गयो नर गाये के। इस प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि उनको दिन है जिसने ऐसा देव दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त किया और सायब को गाकर परमात्मा पद को प्राप्त किया। चलो चल हंस। तो ऐसे देश को प्राप्त करने पर बड़ी खुशी होनी चाहिए, बड़े आनंद की प्राप्ति होनी चाहिए और बड़े आनंद के साथ परमात्मा के पद को अपने को सबको इसी शरीर से इसी जन्म से प्राप्त करना है और उसी देश में जाना है। चल हंसा उन देश समद मोती है, चल हंसा उन देश समद मोती है। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियारा। ऐसा देश है अजब निराला, बिन शशि बाण होते उजियारा। नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंद मोती है, चल हंसा उन देश समंद मोती
हंसनी रोती है, जब चलने की कहूँ हंसनी रोती है। चल हंसा उन देश समंद जामोती है, चल हंसा उन देश समंद जामोती है। चाल पड़ी तुम सब छूटी, पिछली खेल कुटुंब की छूटी। चाल पड़ी तुम सब छूटी, पिछली खेल कुटुंब की छूटी। मन में किया विचार पांच जन सूती है, मन में किया विचार पांच जन सूती है। चल हंसा उन देश समंद जामोती है, चल हंसा उन देश समंद जामोती है। जाय किया सागर परवासा, फिर नहीं आमन की आशा। जाय किया सागर परवासा, फिर नहीं आमन की आशा। कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है, कहत कबीर विचार मौत सिर झुकती है। चल हंसा उन देश समंद जामोती है, चल हंसा उन देश समंद जामोती है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम राम। हंसनी कौन है? माया माया चल चलने की कौन हंसनी है?